राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र नवरात्र के दिन हमें विशेष रूप से क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। यदि आप ये गलती करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, यदि व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता, इसके साथ ही आपको अशुभ फलों को भोगना पड़ सकता है। माता के कोप का भाजन आपको बनना पड़ सकता है। बंधुओं, चैत्र नवरात्र का पर्व आने वाला है। 30 मार्च से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होगी। बड़े दुर्लभ संयोग में इस बार के नवरात्र हैं। शास्त्र कहते हैं कि नवरात्र के दिनों में हमें माँ भगवती की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। उनकी पूजा उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। माँ करुणामयी है, माँ दयामयी है। माँ अपने शरण में आए हुए सभी भक्तों का कल्याण करती हैं, इसलिए उनकी व्रत पूर्वक हमें आराधना करनी चाहिए। 9 दिनों में हमें अपने चक्रों का जागरण करना चाहिए। मन को शांत रख करके माँ की उपासना में लीन रहना चाहिए। बंधुओं, शास्त्रों में कुछ विशेष बातें बताई गई कि नवरात्र के दौरान आपको इन कार्यों को करने से बचना चाहिए, चाहे आप व्रत रखते हैं या नहीं रखते। इन नियमों का पालन सभी को करना है, वरना आपको अशुभ परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। देखिए बंधुओं, नवरात्र के दौरान हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। नवरात्र के दौरान हम लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इसके साथ ही किसी भी तरह के ऐसे भोजन हमें नहीं करने चाहिए जिससे कि हमारी पूजा में बाधा आए, हमें क्रोध आए। इसलिए अपने भोजन का विशेष ध्यान रखें। यदि भोजन गड़बड़ होगा तो पेट में विकार उत्पन्न होंगे और उससे पूजा उपासना में व्यवधान पैदा होगा। तो अपने भोजन का नवरात्र के दौरान विशेष ध्यान रखें। बंधुओं, नवरात्र के दौरान चाहे आप व्रत रखते हैं या नहीं भी रखते, तो हमें 9 दिन तक बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। आप व्रत पूर्वक यदि उपासना कर रहे हैं तब तो भूल कर भी बाल और नाखून बिल्कुल ना काटें। बंधुओं, यदि आपने अपने घर में अखंड ज्योत जलाई है तो घर के सभी सदस्य एक साथ बाहर ना जाएं, यानी कि ऐसी कोई स्थिति न बने कि घर में ताला लगाना पड़े। बंधुओं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आपके घर में अखंड ज्योत जली है तो घर के किसी सदस्य को घर में अवश्य रहना चाहिए, घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। बंधुओं, नवरात्र के दौरान यदि आप व्रत रख रहे हैं तो 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। नींबू का प्रयोग माता के पूजा में होता है, इसलिए जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें न नींबू का सेवन करना चाहिए, न ही नींबू काटना चाहिए। इसके साथ ही कन्याओं और महिलाओं का आदर अवश्य करें, उनका निरादर करने से बचें। ये केवल हमें नवरात्र में ही नियम का पालन नहीं करना, ये हमें जीवन में उतारना है कि हम अपने जीवन में किसी भी महिला का, किसी भी कन्या का, किसी भी बेटी का हमें कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। हमें नवरात्र के दौरान घर में क्लेश और क्रोध करने से बचना चाहिए। यदि आप घर में क्लेश करते हैं, किसी बात को लेकर के क्रोध करते हैं, तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। इससे ही पूजा में मन नहीं लगता, मन इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए नवरात्र के दौरान परिवार का वातावरण आनंद में रखिए। बड़े प्रसन्नता के साथ एक मांगलिक उत्सव की तरह नवरात्र का हमें अनुष्ठान करना चाहिए। बंधुओं, मंत्र जप और पाठ करते समय आसन से न उठें और न किसी से बात करें। यदि आप नवरात्र के दौरान आसन पर बैठ करके माँ के नवार्ण मंत्र या किसी मंत्र का जप कर रहे हैं या दुर्गा सप्तशती या कोई और पाठ कर रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आसन से बार बार न उठें। इसके साथ ही किसी से भी बीच में बात ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको मंत्र जप और पाठ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। नवरात्र के दौरान हमें ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही नवरात्र के दौरान हमें दिन में सोने से बचना चाहिए। और जो लोग विशेष रूप से व्रत रखते हैं, या वो नवरात्र ही नहीं, कोई भी व्रत यदि आप रखते हैं तो उसमें हमें दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि आप दिन में सोते हैं तो आपका व्रत खंडित माना जाता है। तो बंधुओं, ये कुछ सावधानियां हैं, इन्हें हमें नवरात्र के दौरान अपने जीवन में शामिल करना चाहिए, चाहे आप व्रत रखते हैं या नहीं, क्योंकि नवरात्र माँ भगवती के दिन है। घर में कोई ना कोई आपका
नवरात्र का पूजा कर रहा होता है, तो घर में इस तरह की चीज़ें आप लाएंगे, तामसिक भोजन लाएंगे, तो घर के दूसरे सदस्यों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो बंधुओं, नवरात्र के दौरान इन बातों का ध्यान रखते हुए माँ भगवती की आराधना कीजिए और उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।